Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic that is equilibrium constant and its units. तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज़ बेसिकली होता क्या है के सी। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, के सी होता है। और रिसेंटली जब हमने लॉ मैथ सेक्शन पढ़ा, इसके अलावा हमने फिर उसमें जो है वो एक जनरल रिएक्शन के लिए डेरिवेशन भी इसकी अखज़ की थी, तो उसमें भी लास्ट पे भी हम के सी जो है वो फाइंड करते हैं। तो के सी जो है वो किसके बराबर होता है, के एफ ओवर के आर के, इट मीन्स यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। ठीक है जी, के सी जो है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लास्ट पे है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट होता है। और लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया उसमें हमने एग्जांपल ली थी, जो कि जर्नल इक्वेशन ली थी कि जिसमें ए बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी डी। ठीक है, ए बी हमारे कोई रिएक्टेंट थी, सी डी हमारा प्रोडक्ट था, और ये जो स्मॉल साथ में लेटर्स में लिखा हुआ है ये हमारी मोलर कंसनट्रेशन थी कि हमने इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इतने इतने मोल्स लिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक जगह पे कोई मोल हो सकते हैं, हमें नहीं पता, इसी तरह बी की जगह पे कोई मोल, मतलब इसी तरह सो ऑन। और फिर लास्ट पे हमने जब के सी इनके लिए फाइंड किया तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, सी डी हमारा प्रोडक्ट है ना, सी डी। तो सी यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने उनकी कोफिशिएंट बना दिया, पावर बना दी। इसी तरह डी जो हमारे नंबर ऑफ मोल, डी हमारा जो प्रोडक्ट है और डी स्मॉल डी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह रिएक्टेंट की बात करें तो ए हमारा रिएक्टेंट, ए स्मॉल ए दैट नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह बी रिएक्टेंट एंड स्मॉल बी द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज़ के सी, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है ये एक रेशियो होती है। ठीक है जी, ये जो लाइन लग गई है ना ये सेंटर में, ये क्या है जी, रेशियो है। किस चीज़ की रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, उसने पहले बात की है जी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है जी, यानी पहली जो हम शरह बताने जा रहे हैं, ऊपर हमारे पास पहली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के साथ में कोई कोफिशिएंट है, कोई मतलब जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो जितने भी होंगे वो उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा। उसके बाद टू द, अब बात आ रही है ओवर की, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बात आ गई है रिएक्टेंट की, एंड उसकी तरह रेज़ टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, और वो रिएक्टेंट्स की जो पावर है उसमें भी कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और फिर हम उसको एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको ज़ाहिर करते हैं। यानी इन शॉर्ट मैंने तो ये लिखी ना, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे कि जी के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले बात हो रही है ऊपर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऊपर मोल्स उनके हुई है, पावर ऑफ कोफिशिएंट ऊपर चली गई है ओवर। अब बात आई नीचे, उसी तरह सब कुछ फ़र्क क्या है, प्रोडक्ट जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा रिएक्टेंट्स, बाकी बात सिर्फ उसी तरह ही। ठीक है जी, होप सो आप डेफिनेशन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। उसके बाद ये है कि जी जो प्रोडक्ट होता है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा न्यूमिनेटर में होता है और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में होता है। उसके बाद कहता है कि अगर आपके पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, तो आप उसका जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, मतलब ये वो लिख सकते हैं, वो आगे हमें लिखते हैं कैसे उसको करेंगे। थर्स भी तो कहता है फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो फिर आप उसके लिए के सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इन रिएक्टेंट्स की और इन प्रोडक्ट्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मौजूद हैं या अगर आपको गिवन है तो फिर आप वो वैल्यूज पुट करके के सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं उसके बाद कहते हैं ये जो के सी होता है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये मुनहसर होता है टेम्परेचर पे। इसका मतलब है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए या उसके केसी के लिए टेम्परेचर की फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए फिक्स वैल्यू है कि यानी अगर इतना टेम्परेचर होगा तो हम केसी अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद और इस बाद इसमें जो बात की कि जो केसी है, कहता है ये डिपेंड नहीं करता ऑन इनिशियल जो कंसंट्रेशन होती है उसकी रिएक्टेंट की या
प्रोडक्ट की उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, केसी जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अब कहता है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फिर वो सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाए इस बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केसी के यूनिट की। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो केसी के यूनिट की बात करेंगे। कहता है जो केसी है अगर तो केसी के जो इक्वेशन है उसके दोनों साइड पर नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे। अगर तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं इक्वल है तो फिर इसका कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब अगर देखें हमारे पास एग्जांपल है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अगर हम इसके लिए केसी लिखते हैं तो केसी क्या होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्शन। तो प्रोडक्ट हमारी ये वाली है, ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट 2 जो है उसका पावर। और इसी तरह रिएक्टेंट्स की बात करें H। अब देखिए इसकी पावर नहीं बनेगी क्योंकि मैंने बताया था कि ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं तो उसी के साथ उसी में लिखे जाएंगे H2 और I2। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो उसमें हम इनके यूनिट्स लिखते हैं। यूनिट्स देखिए यूनिट्स हमने पढ़ा था कि इनके जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा मोल डेसीमीटर क्यूब में होती हैं। 2 है दूसरी तरह उसकी पावर 2 हो जाएगी। इनके चूँकि एक ही की वैल्यूज़ है, इनके साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद है नहीं है तो इनकी वैल्यूज़ सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी। अब चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, कट आउट हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया तो यूनिट्स क्या होगा 9 यूनिट्स। ठीक है जी, कि यूनिट्स क्या हो गए थे आपस में कैंसिल हो गए। तो बात जो समझाना चाह रहा था कि अगर रिएक्टेंट की इस साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों। मतलब वो कैसे बराबर हैं कि H2 के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक यहाँ पे 1 मोल है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल है, एक और एक यहाँ पे 2 मोल हो गए और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है। तो इसका मतलब दोनों साइड पे क्या है 2 मोल हैं, इक्वल मोल हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे तो यूनिट नहीं होगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल नहीं है, हम ज़रा उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2-3। इसके लिए पहले केसी लिखते हैं कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट NH3, ये जो 2 है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर में। उसी तरह N2 और उसके बाद H2 और ये जो 3 है यहाँ पे। अच्छा, तो यूनिट्स अगर हम इसके लिए लिखें तो चूँकि मोल डेसीमीटर क्यूब में बाय स्क्वायर आ गया ओवर, इसी तरह ही मोल डेसीमीटर क्यूब N2 के लिए। H2 की बात करें तो मोल डेसीमीटर क्यूब और बाहर है 3 का। हाँ जी 3। अच्छा जी, तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर 2 है ना, ऊपर 2 हैं तो 2 में से एक जो है वो इसके साथ काट हुआ, ठीक है, और जो इसमें से एक बचा वो इसके साथ काट हुआ, यानी ऊपर तो कुछ नहीं रह गया, ऊपर 1 रह गया। और इसमें से 3 थे तो पीछे कितने रह गए 2 मोल डेसीमीटर क्यूब और साथ में 2 रह गए। यानी देखिए ना यहाँ पे 2 थे और नीचे एक 3 ही है, मतलब यहाँ पे नीचे 4 और ऊपर 2 हैं तो 2 के साथ 2 कट कर दें, एक यहाँ से गया यहाँ से गया, पीछे 2 रह गया, मतलब 3 में से कट हो गया 2 रह गए। अगर हम इसको ओवर के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इनके जो वैल्यूज़ हैं यानी ये चेंज हो जाएंगी। यानी देखिए ये 2 किसके लिए है, ये पूरी मतलब मोल के लिए भी है, डेसीमीटर क्यूब के लिए। तो अब इसको ऊपर ले गए तो m मोल, ये यहाँ पे +2 था, यहाँ पे क्या हो गया -2 और ये माइनस में ये क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी और यानी 2 3 6। ठीक है जी, यानी अगर हम इस वैल्यू को ओवर के ऊपर ले गए तो क्या हुआ कि ये जो 2 था इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले प्लस था अब क्या हो गया ऊपर आके माइनस हो गया, और इसके साथ -3 था तो ये 2 3 6 साथ में माइनस का साइन जो किस में कट हो गया प्लस के अंदर। तो इट मीन्स कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं थे, इसके साथ 1 मोल था इसके साथ 3 थे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए
4 और यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 2 ही थे, तो इसमें इसके नंबर ऑफ मूव्स इक्वल नहीं थे, तो लिहाजा इसके लिए कोई ना कोई यूनिट मौजूद है। तो ये यूनिट आ गया जी इस डेरिवेशन के लिए। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको आपने मुकम्मल जो है वो लर्न करना है और उसको फिर राइट भी कीजिएगा। 2 एग्जांपल्स हमने इसमें की हैं, उनको भी साथ में कीजिएगा असाइनमेंट के तौर पे।